हाँ बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि बच्चों इस समय जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट चल रहा है और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे नीट पेपर चाहे बोर्ड पेपर सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछता है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करें इसके पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुँचता रहेगा और इसे अपने मित्रों के पास शेयर करिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो दूर बैठे मित्र आपके यार होते हैं उनके पास तो बच्चों ये वीडियो पहुंचता रहेगा। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स माने वनस्पति जगत से आज कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम आपको अध्ययन कराएंगे। इसमें क्या होता है कि सभी जीवों का वैज्ञानिक नाम जो है बाइनामियल होता है। सभी जीवों का जो है वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम जो होता है वह बाइनामियल होता जो है वो। और इसकी शुरुआत जो है सर्वप्रथम स्वीडन के प्रकृति वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस 1753 ने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में किया। स्पीसीज प्लांटेरम जो है कैरोलस लिनियस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो है वो। और स्पीसीज प्लांटेरम जो है बहुत महत्वपूर्ण है वो। और नामकरण में दो नाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक नाम के दो भाग होते हैं। पहला भाग एपिथेट जेनेरिक नेम और दूसरा भाग जो होता है वो स्पीसीज माने वंश को जेनेरिक कहते हैं और स्पीसीज को जो होता है जात कहते हैं। और जात जो होता है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, माने कि स्मॉलेस्ट जो होता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, स्पीसीज की या जाति को कहते जो है वो। अब होती है कि लिनियस ने सर्वप्रथम वंश नाम के लिए नियम बनाए और फंडामेंटल बोटेनिका में 1736 में उन्होंने प्रकाशित किया। माने लिनियस ने सर्वप्रथम जो है वंश के नाम के लिए नियम बनाए और फंडामेंटल बोटेनिका में 1736 में उन्होंने क्या किया, इसको प्रकाशित किया जो है वो। वनस्पति नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता माने ICBN, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल ICBN फुल फॉर्म होता है बच्चों इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो वह संस्था है जो नामकरण की वैधानिकता को प्रदान करती है। माने यह संस्था जो होती है नामकरण माने नॉमेनक्लेचर की वैधानिकता को प्रदान करती जो है वो। जैसे हमने बताया कि वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई बच्चों होती है वह जात होती है। तो स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट किंगडम ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, माने जाति जो होती है यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती जो है वो। अब जाति को उपजात माने सब स्पीसीज एवं वैरायटी में विभक्त किया जा सकता है वो। और वैज्ञानिक नामों का जो है लैटिन भाषा में होना चाहिए। माने वैज्ञानिक जो होते हैं, वैज्ञानिक भाषा जो होती है, वैज्ञानिक नाम जो होता है वह लैटिन में होना चाहिए जो है वो। द्विपद नाम पद्धति में नाम का पहला भाग जो है वंश का और द्वितीय भाग जो होता है जाति का होता है। माने पहला भाग जो होता है जीनस होता है और दूसरा भाग जो होता है स्पीसीज होता है जो है वो। सभी जाति नामों को अंग्रेजी के छोटे अक्षर में लिखना चाहिए। माने जाति नाम जो होता है उसको अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में जो होता है लिखना चाहिए जो है वो, लिखना चाहिए। और यह नाम जो होता है सर्वनाम विशेषण हो सकता है। माने यह नाम जो होता है सर्वनाम और विशेषण भी हो सकता जो है वो। अब होती है वनस्पति विज्ञान की शाखा जिसमें कि हम शैवाल का अध्ययन करते हैं, उसे हम फाइकोलॉजी या शैवाल विज्ञान कहते हैं। माने फाइकोलॉजी या शैवाल विज्ञान एक ऐसा विज्ञान होता है जिसमें कि हम शैवालों के बारे में अध्ययन करते हैं। बच्चों शैवाल जो होता है सूखाई पौधा होता है। माने शैवाल जो होता है वह सूखाई पौधा या थायलॉइड प्लांट होता जो है वो, सूखाई पौधा होता है वो। अब होती है कि शैवाल शब्द जो है हिपेटेसी वर्ग के लिए लिनियस 1754 द्वारा जो है प्रस्तावित किया, परंतु वर्तमान में इसका अर्थ ALD द्वारा बताया गया। माने ALD द्वारा जो है इसको बताया गया जो है वो। एम कार्मेन और ए बेंसन नामक वनस्पति शास्त्रियों ने प्रकाश संश्लेषण का पता लगाने के लिए इन्होंने क्लोरेरा
माने क्लोरेला नामक एक कोश की शैवाल होता है वो, जो कि जलीय शैवाल होता है। और इन्होंने जो है कार्बिन और बेंसन नामक वैज्ञानिक ने इसे फोटोसिंथेसिस में रूप मतलब कि इन्होंने फोटोसिंथेसिस में जो है कि पद का इन्होंने जो है पता लगाने के लिए शैवाल में जो है इन्होंने क्लोरेला शैवाल का उपयोग किया। थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्लोरेला जो होता है एक किस्म की शैवाल होती है और जिसका उपयोग जो है वो प्रकाश संश्लेषण में किया गया जो है वो। सिफेलियास वायरेंस हरित शैवाल एक परजीवी शैवाल होता है जो चाय की पत्ती पर और सिफेलियास कॉफी की पत्ती पर रेड रस्ट नामक रोग उत्पन्न करता जो है वो। और यह हेमेटोक्रिट की उपस्थिति के कारण होता है। माने हेमेटोक्रिट की उपस्थिति के कारण जो होता है यह लाल होते हैं वो। हेमेटोक्रिट की उपस्थिति के कारण जो होता है ये लाल होते हैं वो। स्पाइरोगाइरा को स्पर्श करने पर रेशमी सिल्की आभास होता है वो, और यह जल में चमकती हैं, इसीलिए इसे पांड सिल्क या हेयर ऑफ प्रिंसेस के नाम से भी जाना जाता है। माने स्पाइरोगाइरा एक ऐसा शैवाल होता है जो कि स्पाइरल शेड माने सर्पिलाकार होता है वो। स्पाइरल शेड इसमें क्लोरोप्लास्ट मिलते जो है वो। अब होती है कि इसको जो होता है स्पर्श करने पर रेशमी सिल्की आभास होता है वो, और यह जल में चमकते हैं, इसीलिए इसे पांड सिल्क या हेयर ऑफ प्रिंसेस के नाम से इसे जाना जाता है। माने हेयर ऑफ प्रिंसेस नाम से जाना जाता है। भारत में प्रोफेसर शिवराम कश्यप माने यस आर कश्यप या शिवराम कश्यप को जो है ब्रायोफाइटा के जनक के रूप में माने फादर ऑफ ब्रायोलॉजी जो है प्रोफेसर शिवराम कश्यप को कहा गया जो है वो। इन्होंने अपना वर्क जो है हिपैटिसी माने हिपैटिसी जो है वो क्लास पर इन्होंने अपना वर्क किया था जो है वो, और इन्हें फादर ऑफ ब्रायोलॉजी या जो होता है ब्रायोफाइटा का इन्हें जनक कहा गया जो है वो। ब्रायोफाइटा का जनक कहा गया है। अब जीवन चक्र में दो स्पष्ट अवस्थाएं होती हैं, एक को गैमेटोफिटिक कहते हैं और दूसरा जो होता है स्पोरोफिटिक कहलाता है। गैमेटोफिटिक माने युग्मकोद्भिद और स्पोरोफिटिक माने होता है बीजाणुद्भिद होता है। माने दो अवस्थाएं होती हैं, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक माने दो अवस्थाएं जो होती हैं इसमें आती हैं वो। एक को गैमेटोफाइट अवस्था कहते हैं और दूसरा जो होता है स्पोरोफाइट अवस्था कहलाती है। माने दो अवस्थाएं जो होती हैं इसमें आती हैं वो। एक को हम कहते हैं स्पोरोफाइट और दूसरा जो होता है गैमेटोफाइट अवस्था कहलाती है। अब होती है कि गैमेटोफाइट अवस्था जो होता है वह हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफाइट अवस्था जो होती है डिप्लॉइड होती है। माने गैमेटोफाइटिक अवस्था जो होता है वह हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफिटिक अवस्था जो होती है वह डिप्लॉइड होती है। माने हैप्लॉइड माने क्या मतलब अगुणित होता है और डिप्लॉइड मतलब क्या होता है द्विगुणित होता है वो। माने हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होता जो है वो। अब होती है कि इसमें क्या होता है, और ये दोनों अवस्थाएं जो होती हैं, दोनों प्रावस्थाएं जो होती हैं वो लक्षणों में बिल्कुल भिन्न होती हैं। माने गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जो अवस्था जो होती है वह वाय लक्षणों में जो होता है बच्चों भिन्न भिन्न माने अलग अलग होती जो है वो अलग अलग होती हैं वो। अब होता है जन्नांग जो होता है, माने कि जन्नांग जो होता है गैमेटोफाइट में पाए जाते हैं और स्पोरोफिटिक अवस्था जो होती है अल्पकालिक एवं गैमेटोफाइट पर आश्रित होता है। माने स्पोरोफाइट जो होता है वह गैमेटोफाइट पर क्या होता है वो डिपेंड रहता है वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि स्पोरोफाइट अवस्था जो होती है वो गैमेटोफाइट पर क्या होता है वो निर्भर होता जो है वो। निम्न श्रेणी के ब्रायोफाइट्स में पादप शरीर जो होता है थैलस समान होते हैं। थैलस या शुद्ध थैलाइड प्लांट कहते हैं या सुकाई पौधा कहलाता है। तो जैसे कि रिक्सिया जो है वो रिक्सिया या उच्च श्रेणी के ब्रायोफाइट्स में पौधे में तने और पत्ती सदृश रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि फ्यूनेरिया माने मांस का पौधा जो होता है उसमें एक खास खूबी क्या होती है कि पौधे में तने तथा पत्ती सदृश मंद रचनाएं पाई जाती हैं, और इसे क्या कहते हैं फ्यूनेरिया, ऐसे मांस का पौधा कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि मांस का पौधा जो होता है विकसित पौधा होता है जिसमें तने और जो होती हैं गुच्छे में पत्तियां पाई जाती हैं। गुच्छे में जो होता है पत्तियां पाई जाती हैं वो। अब होता है कि कायिक जनन माने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन
गैमेटोफाइट में जो होता है विभिन्न प्रकार से होता है वो, जैसे खंडन, जिम्मा, बल्बिल, ट्यूबर और प्रोटीनीमा। माने जैसे कि खंडन माने फ्रेगमेंटेशन, जैसे खंडन जो है वो जिम्मा, बल्बिल और जो है ट्यूबर तथा प्रोटोनीमा, माने ये सब जो होता है गैमेटो मतलब कि ये सब जो होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आते हैं जो है वो। अब अगला पॉइंट होता है टेरिडोफाइट जो होता है सुविकसित संवहन तंत्र होते हैं। माने टेरिडोफाइट जो होता है सुविकसित जो होता है तंत्र होते हैं वो टेरिडोफाइट, और इसको जो होता है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। और इसमें जो होता है गैमेटोफाइट स्वतंत्र जीवी होता है, और स्पोरोफाइट में जो होता है जड़, तना और पत्तियां इसमें पाई जाती। माने स्पोरोफाइट में जो होता है जड़, तना और पत्तियां जो होती हैं पाई जाती हैं। माने रूट, स्टेम और लीव्स में जो होता है ये बटा होता है टेरिडोफाइट, जिसे कि वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। एक खास खूबी होती जो है वो। अब होती है कि टेरिडोफाइट जो होता है विभिन्न आवासों में मिलते हैं, जैसे अधिकांश जो होता स्थलीय होते हैं जो नमी युक्त एवं छायादार वातावरण मिलते हैं। अब होता है जलीय, जैसे कि एजोला साल्विनिया जो होता है ये माने टेरिडोफिटिक प्लांट्स होते हैं, और जो कि जलीय होते हैं वो माने जल मिलते हैं वो। अब होता है एपिफिटिक प्लांट्स में, जैसे कि लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया, ये जो होता है एपिफिटिक पौधा होता है। बच्चों से लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।